नमस्कार दोस्तों सभी को। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित ही टॉपिक है। और इस टॉपिक से पीएससी जैसी जो परीक्षा है उस परीक्षा में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता रहता है और वनडे एग्जाम से जो है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं उन साहित्यकार से संबंधित और भारत के कुछ जो साहित्यकार हुए हैं उनसे संबंधित हमारे मध्य प्रदेश में कुछ उनकी जो साहित्य है उनकी रचनाएं जो है उनके बारे में शोध पीठ है या उसको हम लोग सृजन पीठ भी बोलते हैं। तो उस सृजन पीठ से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, उससे संबंधित हम लोग बात करते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में 5-6 सृजन पीठ है। उन सृजन पीठ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है जो कि हमें किसी भी परीक्षा के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो 6 यहाँ पर सृजन पीठ है मध्य प्रदेश में। उन सृजन पीठ से क्वेश्चन आते हैं कि जिन जिन लोगों के साहित्यकार या साहित्य जो है उस पर शोध होता है, उस शोध की जो एक अकादमी है वो कहाँ पर है, इससे संबंधित हम लोग बात करते हैं। तो यह मैंने टॉपिक बनाया है मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठ। तो सृजन पीठ में सबसे पहले हम लोग सृजन पीठ देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करके हमारे मध्य प्रदेश में एक साहित्यकार हुए हैं, तो उनके नाम से बनी हुई है निराला सृजन पीठ। याद रखिएगा, निराला सृजन पीठ जो है, निराला सृजन पीठ, ये जितनी भी सृजन पीठ है ये किसी न किसी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है और वहीं पर उनका संबंध रहता है। तो सृजन पीठ जो है निराला सृजन पीठ, इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला सृजन पीठ है, ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में है और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में। तो एक फैक्ट यहाँ से, निराला सृजन पीठ जो है वो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में यह है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है भोपाल में है। दूसरी है प्रेमचंद सृजन पीठ। तो प्रेमचंद जी जो है, जिनका नाम हम पूरे भारत में सब लोग जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का जो साहित्य है, उन मुंशी प्रेमचंद के साहित्य के रूप में उनकी एक सृजन पीठ बना रखी है। और ये सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन में है, तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में एक मुंशी प्रेमचंद या प्रेमचंद सृजन पीठ स्थित है। तो प्रेमचंद सृजन पीठ से क्वेश्चन आए तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। फिर अगला है मुक्तिबोध सृजन पीठ। तो मुक्तिबोध का पूरा नाम जो है गजानन माधव मुक्तिबोध है, गजानन माधव मुक्तिबोध। उनके नाम से उनके साहित्य पर शोध करने के लिए एक सृजन पीठ है, मुक्तिबोध सृजन पीठ। ये है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में जो है वो मुक्तिबोध सृजन पीठ है, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान। वैसे तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था, लेकिन चूंकि उनका जो ससुराल था वो जबलपुर है, तो जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली रही है और उनका ससुराल भी रहा है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो सृजन पीठ है, उनके साहित्य से संबंधित जो शोध होता है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है, जो कि जबलपुर में है, वहां पर ये स्थित है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ पर है, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। फिर अगला है तुलसी सृजन पीठ। तो तुलसीदास जी का जो साहित्य है, तुलसीदास जी के जो रचनाएं हैं उसके बारे में एक सृजन पीठ है, तुलसी सृजन पीठ के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि चित्रकूट में एक विश्वविद्यालय है जिसे हम ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। चित्रकूट पड़ता है सतना में, तो चित्रकूट विश्वविद्यालय जो है वहां पर ये चित्रकूट गांधी ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय के नाम से ये है। वहां पर ये जो है जो चित्रकूट में ये तुलसी सृजन पीठ स्थित है, ये वहां पर ये है। ये भी याद रखिएगा, तुलसी सृजन पीठ कहाँ पर है, तो ये चित्रकूट में है। फिर एक है गांधी शोध पीठ। तो गांधी, महात्मा गांधी जी के जो साहित्य है, उनके जो विचार है, उनकी जो उनके देश के प्रति उनकी जो सम्मान है, उसके बारे में उनसे संबंधित उन्हें साहित्य के शोध पीठ करने के लिए गांधी शोध पीठ जो है ये है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ये गांधी शोध पीठ जो है ये है। तो ये मध्य प्रदेश की कुछ सृजन पीठ जो थी, ये हमारे मध्य प्रदेश से बहुत सारे फैक्ट यहाँ से आते रहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन सी सृजन पीठ कहाँ पर है या किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है, इसका आप जरूर याद रखें, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो आप लोग अपनी तैयारी किसी भी न किसी प्रकार से करते रहिए, आपको जैसे भी वक्त मिले आप तैयारी करते रहिए। हम इसी प्रकार से YouTube पर आपको नए नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। और आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।